नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। फिर आई है रुद्राभिषेक की बेला, फिर आई है शिव शंकर की आराधना की रात्रि। शिव और शक्ति के महामिलन की ये रात्रि बेहद शक्तिशाली और फलदायी संयोगों से भरी हुई है और हम साथ लाए हैं महाशिवरात्रि पर भक्तों की खाली झोली भरने का वादा। कैसे, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषी एस गणेश जी। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार मंगल की ये महाशिवरात्रि क्यों है इतनी खास। शेष गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं, धरत ध्यान सुर सुख राशि। शीतल महादेव की सबसे पावन रात्रि, सिद्ध होंगे आपके काम सभी। राग रागिनी मधुरासी, पूजा दिलाएगी महाशिवरात्रि का पूर्ण फल। बरसेगा धन, बरसेगा अमृत। चढ़ा दिया अगर बेलपत्र, मौली और चंदन। वन के वासी कोयल शब्द सुनावत, सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। भोलेनाथ की आराधना और उनके अभिषेक का पर्व है महाशिवरात्रि। लग रहे हैं शिव और शक्ति के महामिलन की याद दिलाती है ये रात्रि। औघरदानी संग गौरी का आशीर्वाद बरसाती है ये महाशिवरात्रि। जन्म जन्मांतर के लिए एक दूजे के लिए हो गए शिव शक्ति की इस खुशी का जश्न आसमान से लेकर जमीन तक मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व को मनाने के लिए आपने भी पूरी तैयारी की होगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ये महाशिवरात्रि क्यों है आपके लिए विशेष। क्योंकि पूरे 20 साल बाद शिव शक्ति की आराधना के दिन बने हैं बेहद शुभ संयोग। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू। इस बार महाशिवरात्रि पर मंगल योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग हो रहा है, जिसके कारण महाशिवरात्रि में समा गई हैं चमत्कार की असीमित शक्तियाँ, जो भक्तों को विशेष फल देने वाली साबित होंगी। श्रवण नक्षत्र 17 फरवरी को दोपहर 12:15 से लेकर दूसरे दिन 9:27 तक रहेगा। यह स्थिति 1995 में बनी थी, जो अब सीधे 20 साल बाद बन रही है। तो वहीं दूसरी ओर शिवरात्रि से एक दिन पहले यानी सोमवार को सोम प्रदोष का संयोग बन रहा है। इस दिन लोग उपवास रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे और महाशिवरात्रि पर भोले भंडारी का जलाभिषेक कर पुण्य कमाने के सुनहरे मौके का पूर्ण लाभ उठाएंगे। कहा जा रहा है कि ऐसे शुभ योगों वाली महाशिवरात्रि में किसी भी प्रहर अगर भोले बाबा की आराधना कर ली जाए और इच्छा पूर्ति का वरदान मांग लिया जाए, तो माँ पार्वती और त्रिपुरारी दिल खोलकर कामना पूर्ण करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस दिन आप कुछ अमोघ मंत्रों का जाप कर ले तो पूजा का पूरा फल मिल जाएगा। मंत्रों से भोले भंडारी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की राह के कांटे चुन लेते हैं और सुख समृद्धि से जीवन कर देते हैं भरपूर। तो बने रहिए हमारे साथ और पूजा का मुहूर्त, पूजन सामग्री के साथ जानिए क्या है भोले को प्रसन्न कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का विधान। आज तक ब्यूरो। तो आपने जाना कि इस बार की शिवरात्रि क्यों है खास। 20 साल बाद खास संयोग बन रहा है शिवरात्रि के दिन, लेकिन पूजा का मुहूर्त क्या है ये गणेश जी बताएंगे। जी, इस बार देखिए मंगलवार को आ रहा है, उत्तराषाढ़ और श्रवण नक्षत्र के संबंध में आ रहा है। ऐसे जो संबंध है ये उत्तराषाढ़ नक्षत्र सूर्य का है और श्रवण नक्षत्र चंद्र का है, इसलिए ये बहुत ही उत्तम और विशेष दिन है।
मंगलवार को पढ़ने के कारण बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त आपको रहेंगे। इस दिन अगर त्रिकाल पूजा करते हो तो बहुत ही अच्छे आपको परिणाम प्राप्त रहेंगे। प्रातःकाल सुबह अगर 7:30 से 8:30 बजे के बीच में पहली पूजा करते हो और दोपहर में 10:30 से 11:30 के बीच में अगर करते हैं और शाम को 4:30 से 5:30 के बीच में अगर आप त्रिकाल पूजा करते हैं, तीनों तय समय पर आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। ये योग बहुत ही दुर्लभ है इस समय, जो इस साल का योग है। तो ये तो आपने मुहूर्त बता दिया किस समय पूजा करें तो विशेष लाभ हो सकता है, लेकिन पूजा करने का विधि विधान क्या है? क्या कौन सी वो सामग्रियां हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है? ऐसा है, शिव जी को ले तो अभिषेक प्रियताम बोला गया है, इसलिए आप लोग भी सुबह प्रातःकाल उठकर उषा काल में ही स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करके आप पूजा करने बैठें। और संभव हो तो इस दिन अगर आप व्रत रख सकते हो, अगर आप सही समझते हैं तो व्रत जरूर इस उपवास करें, या शिव जी के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। शिव जी को इस दिन पंचामृत से स्नान कराकर उन पर चंदन, पुष्प, अक्षत, वस्त्र और बेलपत्र से उनको श्रृंगार जरूर करें, उनके नाम का अर्चना जरूर करें उन पर, और 5 प्रकार के फल और पकवान का उनको भोग जरूर लगाएं। और शिव पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं ओम नमः शिवाय, ये मानसिक जप करते हुए उनके पूजा करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। तो अब ये बताइए कि भगवान शिव को तरह तरह की सामग्रियों से उनकी पूजा पाठ किया जाता है, लेकिन कौन सी वो विशेष सामग्री है जिससे अगर पूजा किया जाए तो विशेष लाभ प्राप्त होता है? जैसे देखिए, हर चीज को चढ़ाने पर विशेष प्राप्त होती है, पर इनके लिए अगर भगवान शिव को इस बार अगर आप चावल चढ़ाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। जिनको भी धन की कमी है वे लोग उनके ऊपर चावल का अगर चढ़ाते हैं उनको धन की प्राप्ति रहेगी। साथ ही में तिल, ये तिल जो है काला तिल होना चाहिए, काला तिल अगर उन पर चढ़ाते हो आपके सारे पाप का नाश होगा और घर में समृद्धि बनी रहेगी। जौ अर्पित करते हैं तो आपको सुख में वृद्धि प्राप्त रहेगी और घर में खुशहाली बनी रहती है। साथ ही में अगर आप गेहूं से उनका पूजा करते हैं तो संतान की वृद्धि प्राप्त रहती है। जिनको संतान की कमी है उनको संतान की प्राप्ति रहेगी। ये सभी अन्न भगवान को अगर आप एक एक करके चढ़ाकर उसके बाद उसको लेकर गरीबों में अगर आप वितरित कर देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। यानी कि अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व होता है इनके रुद्राभिषेक में, लेकिन रुद्राभिषेक करने की क्या विधि है? जी हाँ, ये जैसे मैंने बताया शिव जी अभिषेक के प्रिय हैं। ये सब प्रकार के चीज़ों में से उत्तम माना गया है रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करने से रोग से जो पीड़ित हैं वो उनको भी उससे मुक्ति प्राप्त रहती है। जिनको भी रोग लगा है वे लोग शिव जी के लिए जलधारा उनके लिए अगर देते हैं तो इनको बहुत विशेष प्राप्त बनी रहेगी। और संतान में वृद्धि भी जलधारा के द्वारा ही प्राप्त बनी रहती है। पूजा के उत्तम जो प्रकार हैं ये उनको जलधारा देना, ये उनके निस्संतान लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है। उसी प्रकार अगर घी से भगवान की अभिषेक किया जाए तो जातक को संतान की प्राप्ति बनी रहेगी। जो भी निस्संतान लोग हैं वे घी से उनको जरूर अभिषेक करें और ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, इससे उनको बहुत अच्छी प्राप्ति रहेगी। और इसके साथ साथ उनको सोमवार को 16 सोमवार को व्रत करना चाहिए, इससे उनके सारी समस्या का मुक्ति प्राप्त रहती है। और तेज दिमाग अगर आपको प्राप्त करना है तो शक्कर को लेके दूध में चोरा मिला लें और इसको शिव जी पे चढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए आजकल एग्जाम्स आने वाले हैं, ये लोग ऐसे करें तो इनका तेज दिमाग बना रहेगा और बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। सुगंधित तेल से भी भगवान को अगर आप अभिषेक करते हो इससे आपको समृद्धि प्राप्त रहती है। और शिवलिंग पर अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपको आनंद की प्राप्ति रहेगी, हर प्रकार के आनंद को महसूस करोगे। शिव जी को गंगा जल से अभिषेक कराना या उनको ऊपर उसको चढ़ाने से भोग और मोक्ष इन दोनों की प्राप्तियां लोगों को बनी रहती है। शहद से अगर आप भगवान शिव जी को अभिषेक करते हो तो ये जो क्षय रोग है, जिस प्रकार की भी टीबी इत्यादि जो लोग हैं, ये सारे रोगों से लोगों को मुक्ति प्राप्त रहती है। तो ये तो रुद्राभिषेक का तरीका आपने बताया, अलग अलग सामग्री किस तरह से इस्तेमाल करें, उनका क्या महत्व है। लेकिन शिव जी को कौन सा फूल चढ़ाया जाए, उसकी क्या महत्वता है और किस तरह से वो पूजा में इस्तेमाल में लाया जाए? शिव जी को अर्चना करने के लिए नाना प्रकार के फूल रखने चाहिए। उसमें अगर लाल और सफेद के आग के फूल रखते हो तो भगवान शिव का पूजा करने से आपको भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्तियां बनी रहेंगी। चमेली की फूल से अगर उनको अर्चना करते हो तो वाहन सुख आपको प्राप्त रहेगा। अलसी के फूल से शिव जी की पूजा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के प्रिय हो जाते हैं और इससे उनको सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति बनी रहती है। शमी पत्र से अगर ये पूजा करते हैं तो मोक्ष को जरूर प्राप्त करते हैं, सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे।
बेल के जो भी बेला का फूल है उससे अगर आप पूजा करते हैं तो जातक को सुंदर और सुशील जीवन साथी की प्राप्ति बनी रहती है। जूही की फूल शिव जी की पूजा के लिए घर में अन्न का कभी कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा घर में सदा बसी रहती है जिनके घर में ऐसे पूजा होती है। इसी प्रकार कनेर के फूल से अगर शिव जी की पूजा करते हो तो जिंदगी में नए मौके आदमी को प्राप्त रहती हैं और जिंदगी बहुत अच्छी बनी रहेगी। हर श्रृंगार फूल से पूजा करने से धन और संपत्ति में वृद्धि प्राप्त रहती है। और धुरधुरा के फूल से अगर आप पूजा करते हो तो भगवान शंकर आपको सुपुत्र और सत्पुत्र की प्राप्ति आपके दिल घर में बनी रहती है। दूर्वा से पूजा करने से आयु में बढ़ोतरी मिलती है। उसी प्रकार बेल पत्र से अगर आप शिव जी की अर्चना करते हो तो पिछले जन्मों के पूर्व जन्म के पाप का नाश होकर मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। तो आपको यहाँ पर एस गणेश जी बता रहे हैं कि इस बार महाशिवरात्रि का जो योग बना है 20 साल बाद वो योग बना है और इसका किस तरह से पूर्ण लाभ उठाएं, किस तरह से हवन करें, किस तरह से पूजा करें और किस तरह से रुद्राभिषेक करें, ये तमाम उपाय एस गणेश जी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम आपको बता रहे हैं किस तरह से इस बार मंगल योग की शिवरात्रि आपके और आपके परिवार के लिए बेहद अधिक शुभ साबित हो सकती है। लेकिन काल सर्प दोष का उपाय कैसे करें शिवरात्रि के मौके पर? शिवरात्रि के दिन काल सर्प की पूजा बहुत ही महत्व है। काल सर्प ही नहीं है, किसी प्रकार की सर्प दोष हो या विष दोष हो, इन सबको इनकी पूजा से आपको निवारण प्राप्त रहेगा। इस दिन सुबह आप जल्दी उठकर स्नान करके शिव मंदिर में जाकर पूजा करें या घर में अगर शिव की प्रतिमा है या शिवलिंग है उनके सामने भी खड़े होकर आप ये पूजा कर सकते हैं। आप उनके सामने खड़े हो जाएं और महामृत्युंजय का जाप करें 108 बार। और इस मंत्र के जाप के बाद आप उसके साथ ही उनको एक मंत्र बोलने के बाद, जैसे ओम त्र्यंबकम यज्ञजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक विभवंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात् नमः करके एक बिल्व पत्र उनके ऊपर जरूर चढ़ाएं। इससे आपको 108 बिल्व पत्र उनके ऊपर चढ़ाने पर आपको ये दोष से काफ़ी मुक्ति प्राप्त रहेगी। ऐसे आपने प्रत्येक दिन करना है, एटलीस्ट 16 दिन जरूर करें। अगर 108 बार नहीं कर सकते हो कम से कम 12 बार जरूर करें और 12 बेलपत्र चढ़ाना जरूरी है। बेलपत्र में एक विशेषता ये है, एक बार आप चढ़ाने के बाद उसको फिर वापस रख के उसको पानी मार के फिर भी उनके ऊपर चढ़ा सकते हो, उसमें दोष नहीं है। इसलिए आप एक बार बेलपत्र चढ़ा के उसको अपने पास रख लें, फिर चढ़ाएंगे तो इससे भी आपको काल सर्प दोष और विष दोष, इस प्रकार की सभी दोषों से आपको मुक्ति प्राप्त रहेगी। अगर मन चाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं और बहुत विवाह में अड़चने आ रही हैं, ऐसे में क्या उपाय? इसमें देखिए मंगलवार को पड़ रहा है और सूर्य चंद्र के नक्षत्र के युति में पड़ रहा है। इसमें मन चाहे जीवन साथी के लिए अगर पूजा करना है तो शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में पहला याम पूजा कहते हैं, इसमें अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त रहेंगे। इसमें आपने मंदिर में जाकर शिव जी को जलाभिषेक जरूर करें, यानी गंगा जल से स्नान कराएं और उनको अनार, अमरूद, केला, बेर, इस प्रकार के जो फल हैं, बीज फल, ये जरूर उनको चढ़ाएं। और उनके सामने जल पात्र जब आप जपेंगे, ये एक मंत्र है, ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः, इस मंत्र को जपें और इसको 308 बार आपने जपना है। जपते समय सामने एक छोटा सा पात्र में जल रख लें और उस जल को उसके बाद आप पी लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शिव जी के सामने 5 दीपक जला के रखें घी के और शिव जी की प्रतिमा का या उनके मंदिर का 16 बार आप परिक्रमा करें। इससे आपको मनोकामनाएं पूरी होंगी और जीवन साथी प्राप्ति में जो भी अड़चने आ रही हैं वो अपने आप में खत्म हो जाएंगे और विवाह बहुत अच्छी तरीके से संपन्न होगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि भूत प्रेत की बाधा है उनके जीवन में, कोई हवा है जो उनके इर्द गिर्द है, ऐसे में किस तरह से पूजा पाठ करें ताकि इससे निजात मिल सके? हाँ, शिव जी को भूत प्रेतों के अधिपति माना गया है, इसलिए दूसरा याम कहते हैं 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। इस समय के दरमियान अगर आप मंदिर जाकर या घर में ही शिव जी के सामने बैठकर शिव जी को दूध से स्नान कराकर फिर पंचामृत से आपको स्नान कराना है। इसके बाद शिव जी पे चंदन का लेप लगाएं और उनको अक्षत और गुलाब लेकर उन पे अर्चना करें। शिव जी का 108 नाम है, उसको अगर आप डाउनलोड कर लें और उसके बाद उस नाम से उनको अर्चना करते रहें। उसके बाद आपने उनको खील,
चिड़वा, बताशे और मखाने के खीर, इसका जरूर भोग लगाएं। और ये मंत्र है, इसको 1800 बार आपने जपना है। ओम कालाग्नि रुद्राय नमः, ओम कालाग्नि रुद्राय नमः। इस मंत्र का आपने 1800 बार जपना है और भगवान के सामने 11 घी के दीपक जला के रखें और शिवजी के 24 बार परिक्रमा करेंगे तो आपको ये जो बाधाएं हैं या मन में जो शंकाएं हैं कि मुझे कुछ चीज सता रही है, अज्ञात चीज से, इससे मुक्ति प्राप्त रहेगी और जिंदगी सफल बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको एस गणेश जी बता रहे हैं कि किस तरह से जीवन में जो बाधाएं हैं, जो विघ्न आ रहे हैं, वो इस खास मौके पर यानी कि मंगल को पड़ रही शिवरात्रि पर आप दूर कर सकते हैं ये बाधाएं। खास तरह की पूजा अर्चना, वो मंत्र जो आपको बताए जा रहे थे। लेकिन एक वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एस गणेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गणेश जी ये बताइए कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो नहीं व्रत कर सकते, इस तरह से पूरे पूजा का विधि विधान नहीं कर सकते, वो क्या करें? कोई सूक्ष्म सा उपाय है जो वो इस शिवरात्रि के मौके पर कर सकते? पूरे दिन अगर वे नमः शिवाय का जाप करते रहें और मंदिर जाकर ब्राह्मणों को कुछ दान दे दें और बाहर निकलकर गरीबों को कुछ दान दे दें, इससे भी उनको सब प्राप्ति बनी रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए इस खास पेशकश में। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।